जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जानते हो इनमें से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस कंट्री के हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ है जर्मनी, जो तेज डेमोग्राफिक चेंज से गुजर रहा है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज में हाईली स्किल्ड वर्कर्स को रिटेन और ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आने का ख्वाब देख रहे हैं या इवन यहाँ आ चुके हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेके यहाँ पे वो अपनी स्टडीज अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर स्टडीज एक वेल पेइंग जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे इस वीडियो में। हेलो लीबे फ्रेंड, वी गेट अ सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी मेरे साथ वीडियो के नीचे शेयर कीजिए। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखता हूँ। जर्मनी एज ए स्टूडेंट आने के बाद मैंने यहाँ पे लाइफ के सारे स्टेजेस देखे हैं, बैचलर स्टडीज, मास्टर स्टडीज, पीएचडी और उसके बाद पिछले 12 ईयर्स से मैं जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो कि जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी है, वहां पे एज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूं। मैंने ये चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 2025 में जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर 4 लाख यानी 400,000 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज, होchschule यानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कंबाइन करें तो उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर 400,000 हो चुका है। इस ग्राफ में आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हैं कि जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर किस तरह इंक्रीज हुआ है पिछले सालों में। जैसे जैसे जर्मन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए हैं और उन्हीं में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और ये नंबर पिछले 12 इयर्स में डबल हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2013 में जर्मनी में टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर था 200,000 यानी 2 लाख और 2024 के एंड पे ये नंबर इंक्रीज करके 4 लाख को क्रॉस कर चुका है और एक्सपेक्टेड यही है कि अगले सालों में ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज करेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ अगर इन नंबर्स को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा नहीं लगते। 2025 में यूएस में 1.2 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। कनाडा में ये नंबर है 1 मिलियन का। यूके में 700,000 यानी 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी ये नंबर 800,000 से ज्यादा यानी 8 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज के पिछले 1 to 2 ईयर के डेटा को देखें तो उसमें आपको ट्रेंड नजर आएगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। ये मुल्क अब ओवरऑल माइग्रेंट्स, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको ज्यादा वेलकम नहीं कर रहे। 2023 और 2024 के नंबर्स को अगर आप 2025 के नंबर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इन सारी कंट्रीज में नंबर डिक्रीज हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। सो एक तरफ देसी स्टूडेंट्स की जो फेवरेट डेस्टिनेशंस थी स्टडीज की, वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जर्मनी में नंबर इंक्रीज हो रहा है। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। वो ये कि जर्मनी के 4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जिस कंट्री से हैं वो है इंडिया। इस वक्त मोर देन 58,000 इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी में यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और ये ट्रेंड रीसेंट है कि इंडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन का सबसे बड़ा पोर्शन बन चुके हैं यहाँ पे। आज से 12 इयर्स पहले की सिचुएशन को देखें तो 200,000 टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से चाइनीज स्टूडेंट्स थे सबसे बड़ा पोर्शन, वो भी 23,000 स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स उस वक्त बहुत कम थे जर्मनी में, सिर्फ 9,000 स्टूडेंट्स उस वक्त जर्मनी में पढ़ रहे थे। ट्रेंड को आप देख रहे हैं कि 2013 में सिर्फ 9,000 स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हुए इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद इस वक्त 58,000 को क्रॉस कर चुकी है 2025 में, जो कि है इंक्रीज है मोर देन 600% का। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ओवरऑल नंबर तो डबल हुआ है जर्मनी में, बट इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर मोर देन 6 टाइम्स हो चुका है। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो वो जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में टॉप 5 कंट्रीज में नहीं आते। इनसे रिलेटेड कोई कंफर्म स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं, लेकिन एस्टिमेट है अराउंड 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त जर्मनी में यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं। ये नंबर भी पिछले सालों में काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है और आई एम श्योर आज से 12 साल पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नंबर 10,000 से बहुत कम था। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर क्यों डिक्रीज हो रहा है और जर्मनी में क्यों इंक्रीज हो रहा है। ये लिंक है इन कंट्रीज की गवर्नमेंट पॉलिसीज से, जहां बाकी वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त डिस्करेज कर रही हैं माइग्रेशन को, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। जर्मनी ट्राई कर रहा है ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का। इसके लिए जर्मनी ने नया ऑनलाइन वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। नए वीजा सिस्टम के साथ साथ नए वीजा
दूसरा कैटेगरीज भी हैं जिसके थ्रू जर्मनी आके यहाँ पे जॉब सर्च की जा सकती है, जैसे अपॉर्चुनिटी कार्ड। लेकिन अगर स्टूडेंट वीजास को देखें तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से देसी स्टूडेंट्स जर्मनी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे बाकी कंट्रीज के मुकाबले में यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत इकोनॉमिकल है। जीरो ट्यूशन फीस यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज में, और सिर्फ कुछ 100 यूरोज आपको देने होते हैं सेमेस्टर फीस में। जर्मन यूनिवर्सिटीज रेगुलरली दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में आती हैं। सो एक तरफ जीरो ट्यूशन फी और दूसरी तरफ हाई क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से दुनिया में और कोई कंट्री आपको ऑफर नहीं करती। यस, यहाँ पे स्टडी करने के लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट की एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो अमाउंट आप ब्लॉक्ड अकाउंट में अपने साथ लेके आते हैं वो आपके अपने ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज होती है। सो आई थिंक बहुत रीजनेबल है ये एक्सपेक्ट करना कि अगले सालों में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी कंट्रीज को छोड़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जर्मनी की तरफ आएंगे। इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एक और एडवांटेज जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का उनके एडमिशन से रिलेटेड है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसके थ्रू आप खुद से बगैर किसी कंसल्टेंट को पे किए हुए जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो जैसे बाकी कंट्रीज में आपको कंसल्टेंट्स को थाउजेंड ऑफ यूरोज देने की जरूरत है अप्लाई करने के लिए, जर्मनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ पे मैंने लिंक की है, इसको देखो, इसमें मैंने सारा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन किया। और अगर स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को देखो, इसमें मैंने वीजा के सारे नए प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। जर्मनी में जब आप एज ए स्टूडेंट आ जाते हो तो स्टडीज के दौरान आपके पास चांस होता है इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का। काफी सारी यूनिवर्सिटीज की ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है कि आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो थ्रू इंटर्नशिप्स। इन इंटर्नशिप्स और स्टूडेंट जॉब्स को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। जर्मनी में अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है ड्यूरिंग स्टडीज तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास यहाँ पे वेल पेइंग और स्टेबल जॉब्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं अप्लाई करते हो, उनको मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपको ये बात पता है कि जर्मनी में इस वक्त हाईएस्ट अर्निंग नेशनैलिटी इंडियंस की ऑलरेडी हो चुकी है? पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जर्मनी में हाईएस्ट अर्निंग नेशनैलिटी इंडियंस की है। इसका मतलब ये कि एज अ देसी स्टूडेंट आप यहाँ पे आके सक्सीड कर सकते हो और आफ्टरवर्ड्स एज अ टॉप अर्नर काम कर सकते हो। यस, अब यहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग्स जॉब सिक्योर करने के लिए कॉम्पिटिशन काफी बढ़ चुका है पिछले 10-15 ईयर्स में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सो हम आते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट जॉब्स कर सकते हो और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अपनी फुल टाइम जॉब भी सिक्योर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से वो फैक्टर जिसको देसी स्टूडेंट्स ने बहुत देर तक इग्नोर किया है वो है जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी। आजकल आप जर्मनी में किसी भी पोर्टल पे जॉब पोस्टिंग्स देखोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स में आपको जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी, बिजनेस फ्लुएंसी लेवल तक एक रिक्वायरमेंट जरूर नजर आएगी। बढ़ती हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन में अगर आप खुद को बाकियों से डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, ज़्यादा ऊपर पोजीशन करना चाहते हो जॉब सर्च में, तो जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। आज से 10 साल पहले जर्मनी में स्टूडेंट्स को शायद इतनी जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी नहीं चाहिए थी। उसकी वजह ये कि तो कंपनीज के बाद फिल करने के लिए पोजीशन ज़्यादा थी, लेकिन हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स की कमी थी मार्केट में। अब ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनीज स्लो डाउन कर रही हैं, इवन ले ऑफ्स कर रही हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें से वो चूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को। उसी वजह से जर्मन कंपनीज इस वक्त जर्मन लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। टेक्निकल नॉलेज तो सारे स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन वो स्टूडेंट जो जर्मन लैंग्वेज B2 या C1 लेवल पे बोल सकता है उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं। कन्वर्सली अगर आप जर्मन नहीं बोल सकते तो इस वक्त आपके चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। सो जर्मन लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। अगर आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज करना चाहते हो तो usamakhangermany.com इस वेबसाइट पे जाओ, मेरे नेक्स्ट जर्मन कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनमें आप रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके थ्रू जर्मनी में आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी वो है एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। और ये प्रोफेशनल नेटवर्क आप बिल्ड कर सकते हो ऑफलाइन भी और आजकल इंक्रीजिंगली ऑनलाइन। लिंक्डइन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जो कि आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है जिनका, और मे बी वो हायर कर रहे हो अपनी कंपनीज में। लिंक्डइन पे अगर आप एक्टिवली पोस्ट करो जिसमें आप अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताओ तो उसके थ्रू आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। एक्सपर्ट्स के टॉप ऑफ माइंड आपका नाम आ रहा है उस फील्ड में, तो अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करो किसी जॉब पे अप्लाई करते हुए तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको इस जॉब के लिए रेफर कर लें या इवन डायरेक्टली हायर कर लें। और एक अच्छे नेटवर्क होने का कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है जर्मनी में, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। रिसेंटली मुझे एक बहुत अच्छी MBA स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया जिसको मैं पर्सनली जानता था। वो ढूंढ रही थी इंटर्नशिप अपनी फील्ड में। मेरा पर्सनली तो उस फील्ड का कोई बैकग्राउंड नहीं था,
लेकिन मैंने अपनी कंपनी मर्सिडीज बेंज में और लोगों से पूछा कि शायद उनके पास कोई पोजीशन ओपन हो, और ऐसा ही हुआ। मुझे विदिन अ कपल ऑफ डेज किसी और डिपार्टमेंट में किसी ने कांटेक्ट किया और बताया कि वो एक इंटर्न को ढूंढ रहे हैं टास्क करने के लिए। और सबसे मजे की बात ये कि जिस इंटर्न को वो ढूंढ रहे थे उनके लिए उसने एडवर्टाइज भी नहीं की थी पोजीशन। सो एक अच्छे नेटवर्क के थ्रू आपको ऐसी पोजीशंस का भी पता चलेगा जो कि इस वक्त इंटरनेट पे एडवर्टाइज भी नहीं हुई। सो नेटवर्किंग पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, उसके थ्रू आपके लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी जर्मनी में। सो एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आप यहाँ पे सक्सीड करना चाहते हो। सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी सिटी में डिफरेंट स्टार्टअप्स या डिफरेंट कंपनीज करा रही हैं तो उनको डेफिनेटली ज्वाइन करो, वहाँ पे इंटरैक्ट करो लोगों के साथ। नेटवर्किंग के अलावा जनरल पॉइंट एक ये है कि जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करो तो आपकी सीवी और आपका कवर लेटर उस पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करते हुए अपनी सीवी और कवर लेटर में कंसिडर करनी चाहिए, उसको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। इसको जरूर देखो अगर आपने ये नहीं देखी अब तक। इस वीडियो में आपको ये पता चला कि जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और देसी स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन इसमें काफी ज्यादा है। और वो कौन सी टिप्स हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करो तो आपके यहाँ पे सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट जॉब हो या फुल टाइम जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। होपफुली आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। आप कॉमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में जॉब सर्च का और कौन सी टिप्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।